आपको बराह रास्त से चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहजाद अकबर और इमरान नियाज़ी की तरह जलसों में इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, चोर डाकू नहीं कहेंगे। हम सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, अगर कौम का पैसा लूटा गया है जिसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, कौम के सामने रखेंगे। फिर जो कसूरवार है कानून जो है वो अपनी राह निकालेगा। हसन आप बारी बारी हसन आप कर बारी हसन आप हसन आप करें। जिनको आप राजा इंदर कह रहे हैं, चोरी पटवारी साहब, इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप प्राप्त करने के बाद बैकडोर रास्ते करके दोबारा भाई भाई के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। ये फरमाइएगा, इस पर आपकी आजा की पॉलिसी क्या होगी? नंबर 2, आपने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, मैंने खुद सारा कवर किया। आपके लॉन्ग मार्च में बुनियादें फटी हुई थी, जूते नहीं थे, नंगे पैर लोग आपके पसीनों पसीन आपके साथ खड़े थे। आज पेट्रोल बढ़ गया, बजट आप बहुत जबरदस्त लेके आए पंजाब का, वफाक का भी, लेकिन पेट्रोल बढ़ने के बाद बजट बैकफुट पे चला गया। गरीब बंदा कहाँ स्टैंड करेगा? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। मैं यही सोचता रहता हूँ, लेकिन इस तरह मैंने गुजारिश की कि एक तरफ कौम को खुशखबरी सुनाई जा रही थी कि पेट्रोल में सब्सिडी, दूसरी तरफ IMF के घुटने पकड़कर यही कहा जा रहा था कि हम तमाम सब्सिडी ख़त्म कर देंगे। ये पुराने मुआहदे हैं जो IMF का जब तक पैकेज बहाल नहीं होगा, इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। आज अभी 3 महीने हुए हैं और मैंने कहा कि 3 महीने बाद हमें ये बजट देना पड़ा। मैंने कहा कि हम चाहते तो हम भी कहते जी कोई और आके करे, लेकिन अल्लाह को जवाब देना था। तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, दोबारा से अपना जो है मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी और अल्लाह ने चाहा जब इलेक्शन होंगे अपने वक्त पे तो इंशाल्लाह हम आवाम को रिलीफ दे चुके होंगे। परवेज साहब आप बारी बारी यार शाउट ना करें। परवेज साहब आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, उसने कुछ थोड़ा सा झुंझला दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 17 जुलाई को आपका ज़िमनी इंतखाबात है, तो ये जो महंगाई है इसका उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा आपको? अब आप ये बड़ा अच्छा सवाल है, वोट देंगे वो लोग? अच्छा सवाल है परवेज साहब। इसका जवाब ये है, हम भी चाहते जिस तरह अपना जो है ना, मुझे आप बता दें कि किसी अमीर तरीन मुल्क में भी पेट्रोल पर इस तरह सब्सिडी नहीं दी जाती। रोज़ अरबों रुपए का बिल जो है वो भर रही है ये गवर्नमेंट, जो इमरान नियाज़ी जो बारूदी सुरंगें बिछा गया था। अब सुन लें, हम भी चाहते, हम कहते नहीं यार सियासत करनी चाहिए। 17 जुलाई का इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हमें जीतना है। जहाँ पर इतने खरब ज़ाया हो गए और खरब ज़ाया हो जाए कौम के, इसलिए मैंने कहा कि अब सियासत पीछे रह गई है, रियासत को बचाना है। रियासत बचेगी तो कई 17 जुलाई आएंगे, इलेक्शन भी जीते जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी नीयत देख रहा है। आवाम को यही गुजारिश की है दस बदस्ता कि ये देख लेना कि कौन सी वो जमात थी, नवाज शरीफ की थी या इमरान नियाज़ी की थी, जिसने इस मुल्क को 5.8% ग्रोथ रेट दी। कौन सी वो जमात थी जिसने 5 सालों में किया हुआ एक एक वादा पूरा किया, 12,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में दी। कौन सी जमात थी जिसने 3200 अरब का तरक्याती बजट अपने आखिरी साल में दिया और एक पाई की करप्शन साबित ना हो सकी। और अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं और फरागोगी के फसाने आ गए हैं। फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आना चाहता है और तोशा खाने में किन साहब ने घड़ी चोरी की और बाद करोड़ों की बेच दी। तो रियासत मदीना के दावे झूठे को झूठे रह गए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे अपना क़यादत के सामने ये फैसला था कि 17 जुलाई का इंतज़ार कर कर और इकनॉमिक ब्लीडिंग हो जाती, शायद अपना जो है मरीज़ जो है इस काबिल में ना रहता कि दोबारा वो उसको अपना जो है होश आती। तो इसलिए मैंने कहा कि सियासत को हमने पीछे कर दिया, रियासत को हमने आगे कर दिया। रियासत कायम रहेगी तो सियासत भी होती रहेगी। जो इजलास हुआ, ऑर्डिनेंस आप लोगों ने लेके आए, उस ऑर्डिनेंस के जरिए आपने ऐवान इकबाल में इजलास किया,
इख्तियारात आप लोगों ने महदूद कर दिए, तो फिर आप लोगों ने पंजाब असेंबली में ये वाला इजलास क्यों नहीं किया? और वो जो इख्तियारात हैं उसके बावजूद वो वहाँ पर इजलास हो रहे हैं, अभी भी वहाँ पे इजलास चल रहा है, तो ये कौन सा कानूनी इजलास है? वो आईनी इजलास हो रहा है या ये आईनी इजलास हो रहा है? और तरीके एतमाद आप क्यों नहीं लेके? असल में फ़र्क ये है ना कि मौजूदा जो स्पीकर साहब है ना, उन्होंने आइन की किताब को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उनके सामने अना की किताब खुली हुई है, तो अना की किताब में जो शिके हैं ना उस पर वो अमल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि हमने जो किया सूबे की आवाम के फ़ायदे के लिए किया, वरना आज भी आवाम बजट से महरूम होती। क्या उससे छुटकारे का कोई मुस्तक़बिल करीब में कोई इंतजाम किया कर रही है हुकूमत? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि रिस्क अलाउंस की एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, और जबकि माजी की हुकूमत 8 अरब रुपया अपनी सिर्फ सिक्योरिटी और दौरों पर खर्च करके साबिक वज़ीर आला से, इसलिए तो कहा ना वो आज भी उनकी अपना जो है तमन्ना पूरी नहीं। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा है, मुझे मुराद चाहिए साबिक वज़ीर आला की। कौम इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी से मजबूर है। तो गुजारिश ये है, मैं पुरुम्मीद हूँ और अल्लाह का भी हुक्म है कि ना उम्मीदी गुनाह है। ये मुश्किल वक्त है चंद महीनों का, इंशाअल्लाह दवाई कड़वी है, गोली जो है वो मुश्किल है, लेकिन मरीज़ जो है वो इंशाअल्लाह रूह बसेहत होगा और अल्लाह के फजल से ये मईशत आपकी आंखों के सामने दोबारा बहाल होकर अपने पैरों पे खड़ी होगी। आपसे नन्ना सा सवाल है। कहते हैं कि कामयाब वजीर आला के लिए जरूरी है कि उसकी एक प्यारी सी टीम हो, हम ख्याल टीम हो, गवर्नर हम ख्याल हो, स्पीकर हम ख्याल हो, चीफ सेक्रेटरी हम ख्याल हो, आईजी पंजाब भी हम ख्याल हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा है कि जो ओहदा स्पीकर है वो आप बता रहे हैं कि जगह जगह आपके रास्ते में रोड़े खा रहे हैं। ऐसे स्पीकर पंजाब असेंबली को तब्दील करने का वज़ीर आला पंजाब क्या प्लान रखते हैं? क्या तब्दील करना चाहते हैं या सीने से लगाना चाहते हैं? आपका नन्ना सवाल नहीं, आपका सवाल तो नन्ना मुन्ना है। तो गुजारिश ये है अमीन हफीज़ साहब कि ये स्पीकर जो है वो आइन की पामाली के मुर्तकब हुए हैं, और इंशाअल्लाह मैंने कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि स्पीकर क्या कर रहा है। मेरी प्रायोरिटी ये है कि आवाम, कहीं बेटी के साथ रेप होता है, कहीं पर गुजरावाला में राह जाते अदालत लगती है, वहीं पर अपना जो है वो लिंचिंग के तहत मार दिया जाता है, और सूबे के मसाइल हैं उसकी तरफ मेरी तवज्जो है। जो कुछ इन्होंने करना था आवाम के सामने बेनकाब हो गए। तो मैंने एक बात कही थी आपके सवाल का जवाब कि अल्लाह ने करना है। इंशाअल्लाह अगर ये आवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट है तो अल्लाह के फजल से इनका बंदोबस्त करेंगे। इजाजत देता है गवर्नर को कि वो जहां चाहे जब चाहे इजलास बुला सकता है, और गवर्नर साहब का इजलास करवाने के बाद हो रहा है। एक इजलास पंजाब असेंबली में हो रहा है जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसको सब रोकना, आप पंजाब के आईनी सरबराह हैं, उसको कैसे रोका जाए कि आवाम का ये पैसा जाया ना हो? जी हाँ, इसका भी हिसाब होगा और उसको इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबको। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत बहुत पीछे रह गई है, रियासत को बचाना है। हमने आज तक जो किया सूबे की आवाम के लिए किया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था सियासत बहुत पीछे रह गई है, रियासत को बचाना है। हमने आज तक जो भी किया सूबे की आवाम के लिए किया है। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दिया गया।